तो चलिए बेटा एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहता है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलनदार पट्टी होगी जिसका शिखर माने बेटा अभी समझाता हूँ। इसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई पर एक भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने को कह रहा है। और देखिए उसके बाद देखिए क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद कोण पर झुका हुआ है ये 30 डिग्री, जबकि इससे अधिक उम्र यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है फिसलनदार पट्टी, और वो जो लगाना चाहता है उसके साथ जो भूमि का कोण बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक हमारी फिसलनदार पट्टी होती क्या है। तो देखो बेटा इसमें क्या कह रहा था, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई और साथ ही भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, यानी ये 30 डिग्री का कोण बन गया और ये 1.5 मीटर। हम इसमें पहले इनका नाम देते हैं। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ठीक है। अब देखिए जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए जो है 3 मीटर का फिसलनदार की पट्टी है। मतलब जो हम लोग झूला वाला झूलते नहीं हैं, झूला झूलते हैं तो हम लोग यहाँ से गिरते हैं, तो ये इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ 3 मीटर, 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर, जो अधिक ऊपर से अधिक बच्चों के लिए उतरने वाला सिस्टम बनाया है। जिसके साथ देखिए 3 मीटर बच्चे वाले के लिए 60 डिग्री कोण है और 3 मीटर की ऊंचाई है बड़े बच्चे के लिए, और छोटे के लिए 1.5 मीटर और ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपके पास एक फार्मूला आता है। देखिए ये फार्मूला है आपका, देखिए साइन थीटा सम्मुख बटा कर्ण होता है। आपको याद कर लेना है, अगर आपने 8 चैप्टर में पढ़ा है, आपको याद है तो स्किप कर दीजिए, नहीं याद है तो ज़रूर ध्यान से देखिए इसे। जो हमारा सम्मुख बटा संकलन होता है tan थीटा cos थीटा, इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके जल्दी याद कर लीजिएगा। अब देखिए कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सम्मुख क्या होता है, संकलन क्या होता है, तो मैं उसके लिए भी लिख दिया। सम्मुख जो होता है हमारा लंब होता है और संकलन होता है जो हमारा आधार होता है। तो हमने इसमें भी बताया कि लंब जो हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया। अब देखिए तो संकलन ये हो जाएगा आधार की जगह और सम्मुख हमारा ये हो जाएगा। कर्ण तो हम लोग जानते ही हैं। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह की वीडियो और भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए यहाँ ध्यान दीजिए जल्दी। तो देखिए इस तरह हमने इसको किया। अब देखिए इसमें हमें कहा क्या गया है, हमें फिसलनदार पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। पहले तो हम इसको ज्ञात करेंगे फिर इसको ज्ञात करेंगे। इसका भी हम निक नेम दे देते हैं। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल। अब हम लोग पहले कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। तो देखिए बच्चे हमने पहले ट्रायंगल इसमें लिया है, फिर इसके बाद हम इसको लेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए हम लोग ट्रायंगल PQR में लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको करने का एक ही ट्रिक है, या फिर कह लीजिए आप इसको फॉर्मूला है। तो वो है, देखिए जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लें और जो हमें ज्ञात करना है उसे लें। तो इस तरह से इसे हमें ज्ञात करा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास लंब है और ये हमारे पास लंब है, तो हम दोनों में लंब लेंगे। और लंब क्या है हमारा AC। और देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, फिसलनदार पट्टी की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यही लंबाई होगी ना फिसलनदार पट्टी की, ठीक है बच्चे। यही होगी फिसलनदार पट्टी की लंबाई, ठीक है बच्चे। अब देखिए हमें पहले क्या लेना है, लंब। अब देखिए लंब हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, यानी कर्ण है हमारा। तो कर्ण हम लिख लेंगे। कर्ण हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास BC है। और ये क्या होता है, देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब को हम लोग सम्मुख से डिनोट करते हैं, तो सम्मुख और बटा कर्ण, तो ये हमारा था साइन थीटा होता है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 1/2 होता है, ठीक है बच्चे। ये तो आपका सम बेसिक्स है, आपको जो पता होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं हो रही है तो कमेंट में बताइएगा, उसकी भी ट्रिक है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो देखिए लंब हमारा है 1.5 मीटर,
और जो BC है हमारा, BC को BC लिखेंगे क्योंकि हमें BC फाइंड करना है। BC पक्षांतर कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.5 दूनी 3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए PQR में, PQR में भी हमारे पास लंब है और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या है हमारे पास, लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सम्मुख, कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बच्चे इसी तरह से ये भी होगा। अब लंब बटा कर्ण कितना होता है, साइन। देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारा, साइन। लंब बटा कर्ण जो होता है हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। और कितना डिग्री जो बोला है, 60 डिग्री। कितना, 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लंब हो गया हमारा 3, कर्ण हमारा QR। तो देखिए QR पक्षांतर कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, √3, 3 दूनी 6, तो QR। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। अब देखिए कोई भी वैल्यू कभी भी रूट में नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन कर देंगे। 6 को 3 से गुणा कर दोगे तो 6√3। अब बच्चे एक बात याद रखना, हमेशा कभी भी सेम रूट सेम संख्या से, कभी भी सेम संख्या रूट से, दोनों में रूट हो और सेम संख्याएं हो तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब मान लीजिए √3 है और 3 है, तो ये इससे सेम है तो ये 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसी तरह ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा हमारा बच्चे 3 से ये कट गया, ये हमारा आ जाएगा, ये 2 कट गया तो 2√3 मीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ज्ञात कर लिया। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।